ये हैं हमारे घर की खेतरी माता और ये कलश और उसके ऊपर नारियल। 9 दिन माता की पूजा करने के बाद हमने खेतरी माता को, कलश को और नारियल को विस्थापित कर दिया है, यानी जहां स्थापित किया था वहां से हिला दिया है, हटा दिया है जहां मंदिर में रखा था। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूं कि मानिए ये पूर्व दिशा है और यहाँ पर मां भगवती और हमारे बाकी सभी भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा है और चित्र हैं। यहां बैठ के आप पूजा करेंगे, यानी पूर्वाभिमुख होकर अपने बाएं हाथ पर आप, अगर आपने मंदिर बनाया हुआ है तो आप धरती पर इनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर के अंदर भी कलश और खेतरी की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए खेतरी माता के लिए, नीचे चावल बिछा के ऊपर बर्तन रख के उसके ऊपर रेत और रात को या कम से कम 3 से 4 घंटे साफ किए हुए भिगोए हुए जौ, जब वो भीग जाएंगे उसके बाद रेत में उनको डाल के ऊपर से एक पतली सी लेयर रेत की और डालनी है। और सुबह शाम जब आप माता की ज्योति जलाएं या फिर अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो सुबह शाम खेतरी माता को प्रणाम करके आपने थोड़ा थोड़ा जल देना है। प्राय 3 दिन के बाद खेतरी माता छोटे छोटे दर्शन दे देती हैं और 5 दिन तक, 5वें नवरात्रे को काफी उनकी वृद्धि हो जाती है। आज नवमी है, आप माता के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। जब माता, खेतरी माता की वृद्धि काफी हो जाए तो ऐसे आप उसे मौली से बांध सकते हैं। हल्के हरे और सफेद रंग की जो खेतरी माता होती हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि माता हमसे, आपसे, जिसने भी जिस भी कामना से खेतरी बीजी थी वो प्रसन्न है। आइए जानते हैं कलश के लिए। कलश के लिए आप भूमि पर या फिर लकड़ी के एक पटरे पर, जो कि साफ शुद्ध होना चाहिए, चावल या साबुत अनाज की एक ढेरी लगाएं। उसके ऊपर आप कलश स्थापना करें। कलश प्राय पीतल, तांबे या मिट्टी का हो तो सर्वाधिक उचित फल देता है। सोने और चांदी का भी हो सकता है। मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो मैंने स्टील के लोटे में कलश घट स्थापना की थी और उसमें आप पंचमेवा डाल सकते हो। आप वैसे तो सभी तीर्थों की मिट्टी डालनी चाहिए पर वो हमें अधिकांशतः उपलब्ध नहीं होती, तो उसके एवज में आप थोड़ी सी तुलसी, आपके घर में जो तुलसी लगी है, तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं। सेम तुलसी की मिट्टी आपने जब आपने खेतरी बोई है, जौ बोए हैं, तब भी डालना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें आपने पंचमेवा डाले, एक चांदी या सोने का सिक्का डाला। वो अगर उपलब्ध नहीं है तो आप खाली 1 रुपए का सिक्का धोकर इसमें डाल सकते हैं। आप तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं। बाकी तीर्थों का अगर आपके पास जल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने सरस्वती नदी का जल, गंगा जल और इलाहाबाद के प्रयागराज का त्रिवेणी का जल इसमें डाला था। अब आते हैं हम नारियल पर। ये देखिए, ये नारियल है और ये नारियल का मुंह है। यहां से नारियल पेड़ से जुड़ा होता है। ये नारियल का मुंह कहलाता है। ये इसकी आप जब जटाएं हटाएंगे नारियल खोलने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, तो इसके अंदर से 2 आंखें, एक नाक नुमा आकृति और मुख निकलेगा। ये हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। अगर भगवान की प्रतिमा यहाँ है और अगर आपने मंदिर में इसको स्थापित किया है या फिर आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप अपने बाईं तरफ
खेतरी और घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं, किंतु ये नारियल का मुख हमेशा जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूं, ये नारियल का पिछला मुंह है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पूंछ सा दिखता है। ये नारियल का मुंह नहीं है, ये हमेशा पूर्व की तरफ होगा या फिर आपसे विमुख होगा। कुछ लोग नारियल को यूं खड़ा करके रख देते हैं, जो कि आयुहीनता करता है। कुछ लोग ये मुंह नीचे कर देते हैं, जिससे शत्रुओं की वृद्धि होती है। तो ऐसा ना करके आप हमेशा जब भी आप भगवान के अभिमुख हो, भगवान से प्रार्थना करें, जोत जगाएं, जाप करें, पाठ करें, आपका मुंह पूर्व की तरफ अपने भगवान की प्रतिमा और चित्र की तरफ हो। बाईं तरफ आपने खेतरी बीजनी है, बाईं ही तरफ आपने घट स्थापना करनी है, और ये नारियल का मुंह आपने ऐसे लिटाना है नारियल को, और नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि याद रहे, सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, किसी भी पूजा पाठ के समय जब भी पॉसिबल हो तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, भगवान से विनती करें, प्रार्थना करें, जब तक पाठ करें। आपकी जो ज्योति है, दीपक है, जो आपकी अखंड ज्योति है, उसमें साक्षात भगवती देवी का वास होता है। आपने कभी ये सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि ज्योत की जो बाती होती है उसमें कई बारी अलग अलग तरीके की आकृतियां बनती हैं। कभी उसमें आपको फूल की प्रतीति होती है, कभी आपको उस ज्योति में पंखुड़ी की प्रतीति होती है, कई बारी उसमें नारियल के दर्शन होते हैं, कई बारी उसमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। माता कृपाल रही, इस बारी ऐसे ही अनुभव उन्होंने करवाए। और खेतरी तो साक्षात देवी का ही रूप है, और जब हम पूजा करते हैं तो हम अपनी विनती, अपनी प्रार्थना इस नारियल को सुनाते हैं। इस नारियल के सम्मुख बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं, अपनी श्रद्धा भाव मां को अर्पित करते हैं। इसलिए आपके सामने भगवान का रूप होगा, ये साक्षात देवी का रूप है, देवी का प्रसाद है, तभी तो आप उससे प्रार्थना कर पाएंगे। अगर भगवान का मुंह उधर होगा तो आप प्रार्थना कैसे करेंगे। हालांकि मानसिक पूजा भी बहुत मायने रखती है, किंतु जब आप भगवती देवी अपने इष्ट भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, उनसे अपनी विनती कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो उनका मुख आपकी ओर होना चाहिए। क्योंकि इसमें साक्षात देवी का अंश है, ये हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो इनका मुख हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। या तो आप सिर्फ मानसिक पूजा कीजिए, पर अगर आप इन कर्म कांड और इन विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो वो विधि विधान सही होने चाहिए। उदाहरण के रूप में एक गुरु अपने शिष्य को सिर्फ बोल के मंत्रोच्चारण करवाता है और शिष्य धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक उस मंत्रोच्चारण को सीख जाता है। किंतु अगर एक गुरु अपने शिष्य को लिखकर मंत्रोच्चारण सिखा रहा है तो ये उस शिष्य की जिम्मेवारी होती है कि वो सही अनुपाठन और सही अभिलेखन सीखे, गलत मंत्र लिख के गलत मंत्रोच्चारण नहीं करे। इसलिए अगर आप खेतरी बीजते हैं तो सही तरीके से, अगर आप घट स्थापना करते हैं तो सही तरीके से, और सही भाव, शुद्ध मन, शुद्ध तन, शुद्ध भाव, माता रानी हम सब पर कृपा करेगी, क्योंकि वो भूखी है सिर्फ भाव की। प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि आपका, हमारा, सबका जीवन मंगलमय हो। इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय यही था कि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज, जो मुझे जानते हैं, और कुछ ने कमेंट करके लिखा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं दिखाऊं कि नारियल का मुंह किस तरफ होता है। उम्मीद करती हूं आप इस ज्ञान से लाभार्थी होंगे
और मेरा दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास कुछ कुछ सफल होगा। अगर आपको इसमें किंचित मात्र भी सीखने को मिला है तो मुझे प्रोत्साहन दीजिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी आगे प्रकाश मिले कि हाँ, मैं भी सही राह पर हूं और हम सब सही समझ साझा करके अपना जीवन लाभान्वित कर रहे हैं। जय माता दी।